हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन एलएमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन जो है सबसे बड़ा है भारत में कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे लंबा है। और इसमें जो है ये भी पूछा था किस दृष्टि से, मान लो जैसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन बड़ा क्षेत्रफल है। ऐसी चीज़ें बहुत आती है स्टैटिक जीके में। ये चीज़ आप बहुत आता है तो बच्चे जो एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए हमको मर्ज करके एक पास लिख कर समझाने की कोशिश किए हैं। इसलिए को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए और इन तक देखिए, ठीक है। यदि ऑफलाइन जो है क्लास करना चाहते हैं तो आप जो है यदि लखीमपुर के आसपास के ज़िले में रहते हैं तो आप क्लास भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, रेड कलर से इस पर है, ब्लैक है और इसमें जो है तो हम दूसरे डिफरेंट कलर लेंगे कि जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। स्टैटिक जीके का है पेट के एग्जाम में कम से कम कुछ नहीं तो केवल इस वीडियो से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। 5 नंबर इससे फंसने वाले हैं, इसलिए इसको बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। 5 नंबर आपके आज यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक। देखिए जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्षेत्रफल में देखा जाए, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो गोवा हो जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा बोला जाता है कि यदि उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाए भारत से तो ये खुद अपने आप में एक चौथे पांचवें नंबर का देश बन जाएगा, इतना बड़ा इसमें जनसंख्या रहती है। उसके बाद क्षेत्रफल में दोस्तों देखते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे यदि हम देखें तो देखिए पहले नंबर पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा और चौथे नंबर पे अपना आता है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो चौथे नंबर पर अपना आता है उत्तर प्रदेश। वैसे देखें जनसंख्या में तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? द्वीप और नदी द्वीप में अंतर होता है, इतना याद रखिएगा। सबसे छोटा नदी द्वीप कितना कौन सा है? उमानंद। कौन सी नदी में बहता है ये? कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी में है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है। देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा रखिएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम जो है इससे ये क्वेश्चन हर एक एसएससी हो चाहे यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या हो गया? माजुली। और किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम भी याद रखिएगा। जैसे ब्रह्मपुत्र को जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, असम में क्या बोला जाता है, उसके बाद इसको नेपाल में क्या, वहाँ सॉरी यहाँ पर चीन के सब साइड से आता है तो इसका क्या नाम हो जाता है, इसका उद्गम कहाँ से आता है। इसे ब्रह्मपुत्र का हमने पूरा एक वीडियो डाल रखा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे चौड़ी नदी भी बोली जाती है, सबसे चौड़ी नदी। लंबाई में सबसे ज़्यादा है अपना गंगा नदी, लेकिन चौड़ाई में सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी है। अब अगले देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप क्या होता है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप देखिए नदी द्वीप, द्वीप में अंतर होता है। सबसे बड़ा यदि द्वीप पूछे तो अंडमान है, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है? NH-44, NH-44। उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है दोस्तों? तो NH-47, NH-47 है, NH-47 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे लंबी सड़क कौन सी? ग्रेट ट्रंक सड़क है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रेट ट्रंक सड़क है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्या लगाते हैं दोस्तों? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH-44 जो है आपका सबसे जो है बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है NH-44A। अगले देखते हैं अगला क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। आज आप लोगों को इस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और स्टार एजुकेशन एलएमपी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको जो है लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। देखिए
सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। और ये कौन से राज्य में पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। रेल सुरंग पीर पंजाल और जो है सड़क सुरंग कौन सी है? श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उसके बाद ये तो सबको मुझको रटा हुआ क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। ये तो सबको रटा हुआ है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेलवे मार्ग जो है सबसे बड़ा मार्ग बोला जाता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? सेतु का मतलब होता है पुल। जैसे राम सेतु बना था वैसे ये सब है जब उसमें। तो सबसे बड़ा सेतु आपका है भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा सेतु जो है भूपेन हजारिका सेतु होता है। उसके बाद सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। देखते हैं सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। यदि ऊंचा पूछे तो टिहरी बांध और जो है लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध। ठीक है। हीराकुंड बांध की एक खास बात और रही है। हीराकुंड खास बात और ही बताओ। हीराकुंड खास बात क्या है? कौन सा आंदोलन हुआ था यहाँ पर? चिपको आंदोलन। ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था? चिपको आंदोलन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। इसलिए याद रखिए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? चिपको आंदोलन है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। हालांकि सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और यदि पूरे नदियों में पूछा जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना नदी है। और सभी नदियों में यदि सहायक नदी पूछा है तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही। यानी सहायक का जब भी नाम आ जाए और बड़ा पूछे तो यमुना नदी पर टिक लगाना। ठीक है। यमुना नदी ही सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं 25-23 भी लिखा होता है तो 2525 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली याद रखना। हालांकि यही कंफर्म डाटा भी है 2525 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन याद रख देखते हैं। स्टैटिक जीके है। बार बार 10 नंबर का 5 नंबर से तो कहीं इसमें जाने वाला नहीं है पेट में। इतना ध्यान रखिए 5 नंबर आ जाएगा केवल इतने से ही क्वेश्चनों से। देखिए और हमने भी और जो है स्टैटिक जीके हमने अपलोड कर रखे हैं पेट के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं पेट हो रेलवे हो इनके लिए स्टेट लेवल के लेवल जितने भी स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं उनके सबके क्वेश्चन जो है रिकॉर्ड करके रखे हमने। देख लीजिए उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपको हम बता चुके हैं सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे चौड़ी नदी आपकी पड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। उसके बाद हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसको हम गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है, जिसको हम गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों K4 जिसको हम जो है ग्रेसर बूम, हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है वो K4 होती है। कौन सी होती है? K4 होती है। हिमालय पर्वत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो K4 होती है। इसका नाम जो होता है इसका फुल फॉर्म देखिए तो ग्रेसर बूम होता है। ठीक है। ग्रेसर बूम होता है। उसके बाद हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 होती है। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन देखते हुए चले। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गंगा बड़ी ना गोदावरी, उसमें की जो गोदावरी वाली है तो गोदावरी है। ठीक है ना। गंगा बड़ी ना गोदावरी। ठीक है। तो गोदावरी ऐसी जो है इसी स्लोगन से आप याद रख सकते हैं। तो गंगा बड़ी ना गोदावरी यानी दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो गंगा सबसे बड़ी है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। इसी लाइन से भी याद रख सकते हैं गंगा बड़ी ना गोदावरी। देखो एक इन दोनों नाम आ रहे हैं इसलिए याद रख सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। ठीक है। यदि आप लोग थोड़ा बहुत हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो उसमें रामायण वामायण देखते होंगे जब हनुमान जी सब गाते रहते हैं उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच, जो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है? सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच, जो कहाँ पे स्थित है जो दोस्तों? तो चेन्नई में स्थित है। सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा तट वाला राज्य पूछ रहा है, गोवा है। इतना ध्यान रखिए। सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे छोटा जिला जो पड़ता है माहे, वो भी यहीं पर ही पड़ता है।
अगला देखिए, सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। सब एक ही आस है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? गोवा। और जो है सबसे बड़ा कौन सा हो गया? राज्य। ऊपर नीचे है कि नहीं है? देखिए ऊपर नीचे नक्शे में आप देखेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा पूछे तो गोवा, सबसे बड़ा पूछे तो तट वाला राज्य तो गुजरात। उसके बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश होता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ताजे पानी की झील किसको कहा जाता है? बूलर झील को कहा जाता है। ताजे पानी की झील किसको कहा जाता है? बूलर झील को कहा जाता है। ताजे पानी की कहे चाहे मीठे पानी की झील कहे तो बूलर झील को कहते हैं। उसके बाद खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील को। खारे पानी की झील को चिल्का झील कहते हैं, ठीक है। खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, ठीक है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे जो है बड़ी झील है। उसके बाद दोस्तों जो है सबसे चौड़ा झरना यानी जल प्रपात, जब पानी ऊपर से कहीं से गिरता है ना तो उसको हम झरने का रूप दे देते हैं। तो झरना, सबसे बड़ा झरना कौन सा होता है? जोग या गोरसप्पा। सबसे चौड़ा झरना कौन सा है? जोग कह सकते हो, इसको गोरसप्पा कहते हैं। दोनों में से एक नाम याद रखिएगा, दोनों याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है। जोग या गोरसप्पा झरना जो है, चाहे जलप्रपात जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात है। उसके बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कूचिकल, जो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है? कूचिकल है, जो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की खास बात यह है कि पंजाब से स्टार्ट होती है, लेकिन पंजाब से स्टार्ट होने के बावजूद भी पंजाब में इसका पानी नहीं दिया जाता है। ना पंजाब में दिया जाता है, ना हरियाणा में दिया जाता है। हरियाणा में उस राज्य को, मतलब उस स्थान को पानी, जो राजस्थान से सटे हुए राज्य होते हैं उनको पानी दिया जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ था, ये राजस्थान को दृष्टि में रखकर जो है इसका निर्माण किया गया। इसमें जो है अधिकतर जो है उसी में जो है इसका अधिकतर राजस्थान में ही पानी दिया जाता है, सारा पंजाब में इसका पानी नहीं दिया जाता, हालांकि पंजाब से नहर निकलती है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो शारदा नहर है। याद रखने का बिल्कुल सटीक तरीका, 1 2 3 6 8, 1 2 3 लगातार, उसके बाद 6 8 याद रखना। 1 2 3 6 8 याद रखोगे तो याद हो जाएगा। किलोमीटर, कितने किलोमीटर की नहर है? शारदा नहर कितने किलोमीटर की है? सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जो लखीमपुर खीरी जिले से होते हुए बाराबंकी ऐसे जो है पूरा बनारस तक, इलाहाबाद तक जाती है। लखनऊ होते हुए इलाहाबाद निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मासीराम, मेघालय। इसमें जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो आपका राज्य है मासीराम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा है? मुंबई का था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जवाहर लाल बंदरगाह है, ठीक है, ऐसे है जवाहरलाल बंदरगाह, इसका थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा बुलंद दरवाज़ा जो है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। स्टैटिक जीके आज आपका कंप्लीट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पेट के अकॉर्डिंग हमने इसमें पूरा जो है कैप्चर करने की कोशिश की है, इसमें सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, ठीक है। आपका स्टैटिक जीके के लिए और कोई लेक्चर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको वीडियो और देखने की ज़रूरत है, इतना एप्लीकेशन सफिशिएंट है पेट के लिए, इसलिए इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, ठीक है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो, चाहे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें कॉल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला देखिए, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला जो है बिहार में लगता है, और जो है ये सबसे बड़ा पशु मेला है। और क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है
कि सोनपुर में कौन सी नदी गंगा नदी में आकर मिलती है? ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सोन नदी थी। यहाँ पर सोनपुर में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। और उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? गुजरात में है। सबसे ऊंची जो है मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में, जो अभी हाल ही में बनी है। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है शासनकाल में बना है। देखिए, सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन है? गुफा नहीं पूछा है, गुफा मंदिर पूछ रहा है। कैलाश मंदिर जो है गुफा के अंदर बना हुआ है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर इसको बोला जाता है, कैलाश मंदिर। उसके बाद सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी बताओ? जामा मस्जिद। कौन सी है? जामा मस्जिद। उसके बाद सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर। कॉरिडोर का मतलब समझते हो? हम लोग जैसे बोलते हैं गलियारा, जो है दोनों तरफ घर हो, बीच में गलियारा हो, उसको क्या बोला जाता है? कॉरिडोर। तो सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा गिरजा कौन सा? गिरजाघर मतलब चर्च। गिरजाघर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चर्च। बहुत लोगों को पता नहीं होता है गिरजाघर किसको बोलते हैं, चर्च को। ठीक है, तो सेंट कैथेड्रल जो है सबसे बड़ा गिरजा कौन सा है? सेंट कैथेड्रल है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, उसके बाद सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ठीक है, कहाँ पर है ये? स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कितने सारे भी लोग जाए वहाँ पर, मतलब डेली उतने ही लोगों का लगभग खाना चलता रहता है। आज तक यहाँ पे कमी नहीं हुई है। ठीक है, सबके सहयोग से यहाँ पर जो है आज तक जो है भंडारे जो लंगर वहाँ बोला जाता है, आज तक कम नहीं पड़ा है, डेली बढ़ता है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। देखिए, सबसे बड़ा किला कौन सा है दोस्तों? तो लाल किला है। सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। हालांकि इससे बड़े बड़े भवन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो है यो आयोग जो है राष्ट्रपति भवन को ही सबसे बड़ा भवन मानता है, इसलिए आप राष्ट्रपति भवन पे ही लगा के आइएगा, ये नहीं कि मुकेश अंबानी पे लगा कर चले आए। ठीक है, सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा? बताओ, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान? परमवीर चक्र। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बताओ, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान? भारत रत्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, जो कि एक नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। और लखीमपुर खीरी की खास एक बात और है कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क जो है मात्र उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है, सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? लेह। सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? लेह है। भारत का सबसे छोटा, आपको लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। कहाँ पर स्थित है? पांडुचेरी में स्थित है। माहे कहाँ पर स्थित है? पांडुचेरी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हालांकि अभी तो लेह है, लेकिन यदि लेह एग्जाम में नहीं आता है तो कच्छ का रण लगा दीजिए, क्योंकि कच्छ का रण जो है आयोग जो है मानता है सबसे बड़ा जिला है जो है कच्छ का रण है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो है सबसे बड़ा जिला जो बन गया है वो लेह बन गया है। ठीक है, तो पहले कच्छ का रण था गुजरात में जो पड़ता है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो है सबसे बड़ा जिला जो बन गया है भारत का वो जो है लेह बन गया। भारत का है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला कौन से भारत का? लेह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगला देखिए, उसके बाद भारत का देश क्षेत्रफल की यदि हम दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है? गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि देखें सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार ऊपर भी हो चुका है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए रिपीट हो रहे हैं बहुत बार, एक बार हुआ है बहुत बार कहाँ हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसके ऊपर जो 3 लगा सीरियल वाइज हमको बताइए कि मतलब कौन कौन से राज्य
आते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, तो अपना चौथे नंबर पे ये आ जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर स्थित है ये सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। सब सुंदरबन मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव वन छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उसके जो नदी के किनारे पे उगते हैं, नदी और जो किनारा होता है उसमें जो है उगते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे उपस्थित है, तो सुंदरबन में उपस्थित है। भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं, भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा वन कौन सा है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पे पाए जाते हैं, बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक अत्यधिक जनसंख्या में जो है बाघ जो है कहाँ पाए, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगल ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आवरण की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, आवरण की दृष्टि से मिजोरम है, या सबसे बड़ा केवल वन क्षेत्र पूछे तो वन मध्य प्रदेश है। यदि आवरण की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, मिजोरम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, लगभग 1185। ठीक है ना, थोड़ा सा गलत हो रहा है इसमें, ऐसे ही कुछ इसका डाटा 1085 के आसपास है, या 1100 के आसपास है। ठीक है, तो 1100 के आसपास है। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1100 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके का आप लोगों को हम इतना सारा पढ़ा दिए हैं, इसमें आदि इतना आप लर्न कर लिए। कल जो आज हमने भारत के बारे में बताया, कल ऐसे विश्व के बारे में बताएंगे, विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इसलिए जो अपने नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड करने वाले हैं वो जो विश्व के बारे में, इसलिए जो है दूसरी वीडियो आप जो है लिंक उसमें दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर जो है इजीली देख सकेंगे। और इससे आपका पेट में सारे क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टैटिक जीके के आपके इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर सन 2022 के, और जो है भारत के पड़ोसी देश, इसके सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। और जो है जितने करेंसी जो है राजधानी, जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो आप वीडियो हमारे जो है चैनल पे जाकर उस पर जो है वीडियो वाले लिंक पर वीडियो होगा, उस पर जो है आप जाकर वीडियो सारे देख सकते हैं। उसमें सारी आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट कराया है हमने पेट का। तो स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसको जो है यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो, यदि वीडियो समझ में आ रही हो, यदि हमारे लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो इसको शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, और जो है इससे आप लोगों को दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।